नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दैट्स वाई आई टीच। अब मैथमेटिक्स का डर ख़त्म, ये मैं जो स्टेटमेंट लिखा हूँ ये 100% गारंटी के साथ में लिखा हूँ। क्यों लिखा हूँ? क्योंकि मैं मैथमेटिक्स को अब बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाने वाला हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैथ्स का डर ख़त्म कैसे होता है इस चैनल के द्वारा। पार्ट 1 हमारा वीडियो है ये संख्या पत्ती पर, क्योंकि संख्या पत्ती अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप मैथ कैसे बना पाओगे, क्योंकि मैथ बनाने के लिए आपको संख्या का नॉलेज तो होना ज़रूरी है। आइए देखते हैं प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर क्या होती है, क्योंकि संख्या पत्ती हम पढ़ने जा रहे हैं। संख्या परिवार आप कह सकते हो, नंबर फैमिली कह सकते हो। तो इसमें पहला आता है प्राकृतिक संख्या। पहले आप मेरे को ये बताओ कि 100 तक आपको गिनती आता है कि नहीं आता है ना? बस 100 तक गिनती पता है। पॉजिटिव वाला गिनती मैंने धनात्मक गिनती 1 2 3, और नेगेटिव ऋणात्मक गिनती -1 -2 -3। 100 तक ये 100 तक बस आप क्लियर हैं। तो प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर जो होता है इसको हम गिनती संख्या भी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं काउंटिंग नंबर। और इनका परिभाषा है जिन, ये यहाँ पर 9 है, ठीक है ना। जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जाती है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आप बताओ, वस्तु की गिनती आप 0 से करते हो? नहीं ना करते हो। बस आप कहते हो 1 2 3, ये 1 साइकिल है, 2 साइकिल है, 3 साइकिल है, 4, मैंने ऐसे गिनते हो। तो आप कभी भी गिनते हो तो 1 से शुरू करते हो। इसलिए बोला गया है जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जाती है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और प्राकृतिक संख्या का इंग्लिश क्या होता है? नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ कैपिटल एन जो दिखाई दे रहा है, यही एन यहाँ पर इसको प्रदर्शित करता है, प्राकृतिक संख्या के पूरे सेट को। इस चिन्ह का मतलब होता है, जो ये दिखाई दे रहा है, इसका मतलब होता है अनंत, और अनंत का मतलब होता है इन्फिनिटिव। यानी हम कह सकते हैं कि यह एक प्रतीक है, कोई संख्या नहीं है। अनंत क्या है? एक प्रतीक है कि बस इधर जितनी भी बढ़ा सकते हैं। कोई 2 लाख सोचता है, कोई 201 लाख सोच देता है, मतलब इसे अनंत। इस चिन्ह का मतलब क्या होता है? इन्फिनिटिव, कोई इसका अंत ही नहीं है। अब आप मान लो 10 करोड़ सोचते हो तो कोई कहता है 10 करोड़ 1 रुपया। आप 10 करोड़ 10 सोचते हो तो कोई कहता है 10 करोड़ 11 रुपया। तो इसे सोच सकता है वो, और सोचने के बाद क्या कर सकता है? वो कभी ख़त्म नहीं होगा। इस साइन को बोलते हैं इन्फिनिटी। ये डैश डैश दिखाई दे रहा है ना, यही बता। अब आपने प्राकृतिक संख्या समझा, जिसमें कि जिन संख्याओं से हम वस्तुओं की गणना करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जिसमें 1 2 3 4 आता है, क्योंकि हम नेगेटिव में गणना नहीं करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास आता है एक संख्या जिसका नाम है पूर्ण संख्या, जिसे होल नंबर कहते हैं। तो होल नंबर हम इसे कहते हैं पूर्ण संख्या। ये क्या है थोड़ा बता दें आपको हम, कि प्राकृतिक संख्या में आप देख रहे हो कि 1 2 3 4 से इन्फिनिटी तक स्टार्ट हो रही हैं संख्याएं और जा रही हैं। हमको यहाँ पर जीरो की कमी महसूस हो रहा है, तो यही पूर्ण संख्या उस जीरो की कमी को पूर्ण करता है। तो हम बोलते हैं यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ, हम आपको बता देते हैं, यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य, शून्य मतलब आप समझते हो ना, जीरो को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि पूर्ण संख्या कुछ नहीं है, बस जो प्राकृतिक संख्या होता है, मतलब 1 2 3 4, इसके साथ हम किसको ले लेते हैं? शून्य को एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं। अब इसी को हम नाम देते हैं पूर्ण संख्या। और ये WH वही वाली होल नंबर से, तो हम इसमें भी क्या कर देते हैं? हम इसको कैपिटल W से प्रदर्शित कर देते हैं। और इसमें हमारे पास 0 1 2 3 4 5 ऐसे आप, फिर यहाँ पर आप इन्फिनिटी साइन लगा सकते हैं। और एक करली ब्रैकेट ये बताता है कि यह सेट है। यह सेट किसका है? होल नंबर का है, मतलब पूर्ण संख्या का। हमने क्या किया है, यहाँ से यहाँ तक सब क्या थे? ये तो प्राकृतिक संख्या था, मैंने नियम था, नेचुरल था। इस नेचुरल के साथ हमने किसको ऐड कर लिया? जीरो को। अब जीरो को नेचुरल के साथ ऐड करने से मतलब जोड़ना नहीं है, बस इसमें सम्मिलित कर लेते हैं।
सम्मिलित करने से क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या, और ये पूरा सेट जो दिखाई दे रहा है ये पूर्ण संख्या का हो गया। तो प्राकृतिक संख्या क्या है और पूर्ण संख्या है, क्लियर हो गया। अब आप यहाँ से बता सकते हो कि जो प्राकृतिक संख्या होती हैं 1 2 3 ये पूर्ण भी होती हैं। 1 2 3 होता है कि नहीं इसमें, देखो 1 2 3 है ना। तो कहेंगे क्या कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं। क्या कहेंगे हम, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं। क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 इसमें भी 1 2 3 4, जीरो तो इसमें एक्स्ट्रा है ना, तो एक्स्ट्रा है तो बहुत अच्छा है। पूर्ण संख्या में जीरो एक्स्ट्रा है लेकिन प्रकृति में जीरो नहीं है, इसीलिए हम बोलते हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्या कहने का मतलब जीरो भी आ गया। और जब जीरो आया तो ये प्रकृति में नहीं आया है, इसीलिए बोल देते हैं हम कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती है। क्या बोलते हैं हम लोग, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। कारण क्या है, क्योंकि इसमें जीरो एक्स्ट्रा है। तो ये जीरो इसमें है पूर्ण संख्या में लेकिन प्राकृतिक में नहीं है, इसीलिए हम बोलते हैं कि पूर्ण संख्याएं जो सभी होती हैं वो प्राकृतिक संख्या नहीं होती हैं। और सभी प्राकृतिक संख्या यह पूर्ण संख्या होती हैं। कारण क्या है, इनका 1 2 3 4 इसमें भी होता है, इसमें तो जीरो एक एक्स्ट्रा है ना। हाँ, तो आपको समझ में आ गया।